स्टूडेंट्स अज आप एक नवा चैप्टर शुरू करन जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सैट्स। ठीक है जी। तो जोड़ा सैट हैगा ये सब तो पहला तो अपन डिफाइन करना पेगा। ठीक है जी। लैक्चर 1 है अपना ये। तो सैट नूं आपां की कहने हैं तुहाडे कोल। ठीक है जी। ग्रुप ऑफ या कलैक्शन ऑफ वैल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। collection of well defined distinct objects। हाँ जी, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ये चीज़ अपन ने ख्याल रखनी है। ठीक है, वेल डिफाइंड बहुत ज़रूरी हैगा तुहाडे कोल। ठीक है, वेल डिफाइंड दो अखर लिखे ने जी। मैं ये एक इंग्लिश जिहे जी मर्जी लिख लो, इंग्लिश का कोई चक्कर नहीं हैगा, बट मैथ का चक्कर हैगा कि जे तुसी वेल डिफाइंड मिस करता तां भी गया, डिस्टिंक्ट करता तां भी गया। वेल डिफाइंड का मतलब है कि जो डेफिनेशन मेरे लिए वैलिड है तुसी भी उसनों वैलिड समझो। मान लो मैं ग्रुप ऑफ बिग रिवर्स इन इंडिया कह देना है ना, तो बिग रिवर का कोई क्राइटेरिया तो होया नहीं गा तुहाडे कोल। तो जे बिग रिवर का कोई क्राइटेरिया नहीं होया तुहाडे कोल, फिर आपां नूं पता किवें लगूगा। किसी ने कह देना आ वड्डी है, किसी ने कह देना आ वड्डी है। तुहाडे कोल हर बंदे दी बिग रिवर डिफरेंट होएगी। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब इत्थे वैल डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी। अगर मैं करा फर्स्ट 7 नैचुरल नंबर, ठीक है, तो तुहानूं पता लग गया तुहाडे पास भी जिहड़ा हैगा 7 नैचुरल नंबर सब नूं पता है जो मेरे 7 नैचुरल होणगे। ठीक है, हुण मतलब मैं तुहानूं एग्जांपल्स लिखदा। अगर मैं लिखा ग्रुप ऑफ बिग रिवर्स इन इंडिया, तो ये बिग रिवर जिहड़ा हैगा ये बिग रिवर नॉट वैल डिफाइंड। बिग किनू कहते हैं? जिन्हें कदे नहीं देखी ना नदी उन्हें छोटी चीज़ नूं भी बिग कह देना, तो जिसने वड्डियां वड्डियां देखिया ने उन्हें बड़ी नूं भी बिग नहीं मनना। ठीक है जी। सो ये नॉट वैल डिफाइंड है, सो ये नॉट सैट है। ठीक हो गया। तो जे आपां तुहानूं कहीए तुहाडे कोल बई सैट ऑफ नैचुरल नंबर्स अप टू 10, तो जो मैं लिखूँगा वही हर बंदा लिखूगा, क्योंकि 10 तक नैचुरल नंबर कॉमन ने। ठीक है, जो मेरे आएंगे 10 वही, जो तुहाडे आएंगे वही। तो यदा मतलब ये चीज़ जी थोड़ी हैगी है नैचुरल नंबर अप टू 10, ये वैल डिफाइंड हो गया। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि तुसी दो बार जी कोई चीज़ रैपीटिशन होंगी है ऑपरेशन इक्के बार काउंट होंगी है। ठीक है जी। ये हम जो ऑपरेशन लगाओगे तो उत्थे आ जाएगा, एज इट इज़ डिस्टिंक्ट का कोई चक्कर नहीं गा। ठीक है जी। सो जोड़ा है तुहाडे कोल आपां ने लिख लिया सैट ऑफ नैचुरल नंबर्स, आपां ने ग्रुप ऑफ बिग रिवर्स कह लिया। इस तरह तुहानूं कह देन ग्रुप ऑफ ऑनेस्ट परसनस। अब ऑनेस्ट परसन तुहानूं किवें पता ऑनेस्ट है अगला? वट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ ऑनेस्टी? मतलब मैं तुहानूं कह दा ग्रुप ऑफ ऑनेस्ट परसनस। ठीक है, तो ऑनेस्ट परसन का की क्राइटेरिया? हरेक बंदा अपने आप नूं ऑनेस्ट कहता, दूजा उसे नूं डिसऑनेस्ट कहता होगा। तो ये भी नॉट वैल डिफाइंड, ये भी जिहड़ा हैगा है नॉट वैल डिफाइंड है। ठीक है जी। सो ये भी वैल डिफाइंड नहीं हैगा तुहाडे कोल। तो यदा मतलब है कि सानू पूरा जो क्वेश्चन पढ़ना पऊगा ग्रुप ऑफ ऑनेस्ट परसन, ग्रुप ऑफ, ठीक है, लैंडलॉर्ड या कुछ है तुहाडे पास, ग्रुप ऑफ बिग रिवर्स, ग्रुप ऑफ बिग सिटीज़, एवें नहीं होंदा। हुण जे मान लो एवें कहते ग्रुप ऑफ बिग सिटीज़ तो सैट नहीं होएगा, पर जे मैं कहदा ग्रुप ऑफ सिटीज़ हैविंग पॉपूलेशन मोर दैन 10 लाख, ये वैल डिफाइंड है, क्योंकि 10 लाख तो उत्ते वाली दी साडे कोल लिस्ट बनी पई है। ठीक है जी। सो बिग सिटीज़ कोई तरीका नहीं भी बिग किहड़ियां ने तुहाडे कोल ते स्मॉल किहड़ियां ने। ठीक है। सो इस करके ये चीज़ का ख्याल रखना, वैल डिफाइंड क्राइटेरिया जिहड़ा है वो मेन इंपॉर्टेंट काम करेगा तुहाडे कोल। सो ठीक है जी। अगले ते आगे हुण आपां क्या करना हैगा तुहाडे कोल? बेसिकली आपां सैट किहड़े लैने आ तुहाडे कोल? ठीक है, एन आ गया, सैट ऑफ नैचुरल नंबर्स,
ठीक है जी। Z आ गया इंटीजर्स का, Q आ गया, ठीक है, रैशनल नंबर्स का, R आ गया सैट ऑफ रियल नंबर्स। सो ये चीज़ां आपां लिखते हैं, ठीक है। हुण मान लो कोई सैट लिखना मैं, सब तो पहला उसकी एनमरेशन होंगी, एनमरेशन मैंने उसनों आपां कॉमे पा के भी लिखते हैं तुहाडे कोल, ठीक है। तो उसकी पहली जिहड़ी लिखण की टेक्नीक है उन्होंने आपां कहने हैं टैबूलर फॉर्म। टैबूलर फॉर्म नूं रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, रोस्टर फॉर्म, ठीक है जी। तो ये की किया जाता तुहाडे पास, ठीक है, मैंबरस आर लिस्टड इन, बस ब्रैकेट्स लिस्ट कर देता है। तो मतलब जिवें हुण आपां लिखिया AEIOU, सो ये तुहाडे कोल सैट वाली ब्रैकेट पा दी, ठीक है। तो जिहड़ा हैगा तुहाडा क्वेश्चन हो गया, तो इस फॉर्म में लिखते हैं। दूजा मैथड हुंदा तुहाडे कोल, जिवें हुण तुसीं पूरे फुल अल्फाबैट्स भी लिखने हैं तो भी फिर ABCDEFGH एंड Z, सो ये भी इनमरेशन होगी। तो पहला तरीका की हो गया तुहाडे कोल, असी उसनू रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, रोस्टर फॉर्म मैंने उसनू कॉमे पा के लिख लिया, रोस्टर आवे, टैबूलर आवे, इनमरेशन आवे, इनमरेशन मैंने भी कॉमे पा के ही लिखना हुंदा है तुहाडे कोल। दूजी जिहड़ी फॉर्म हुंदी है ना, दूजी हुंदी है सैट बिल्डर फॉर्म। सैट बिल्डर फॉर्म, तो जिहड़ी सैट बिल्डर फॉर्म हुंदी हैगी है तुहाडे कोल, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ने क्या करना ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ प्रॉपर्टी लिखनी ਹੁੰਦੀ है, मतलब ਉਹਦੀ प्रॉपर्टी ना एक्सप्लेन करना ਹੁੰਦਾ। जिवें मैं सपोज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सैट आ, चलो ए ले लिया ਆਪਾਂ, ए ਨੂੰ ਆਪਾਂ कुछ से नैचुरल नंबर लिख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नहीं है सैट बिल्डर फॉर्म। तो इस नू अगर मैं प्रॉपर्टी विच लिखना होवे, सैट बिल्डर फॉर्म आ रहेगी। हुण ये खासियत की है यदि ये नैचुरल नंबर ने, ठीक है, नैचुरल नंबर किन्ने तक ने, 8 तक है। तो इनू लिखण का तरीका पता की होएगा, यदी जगह तो एक वेरिएबल देना x, भी ये x है, ठीक है। उस तो बाद लिखना बिलोंग टू नैचुरल नंबर, भाई नैचुरल नंबर है सच दैट x छोटा किते तो है 8 तो। सो ये तरीका लिखण का हो गया जी। सोच के देखो दोबारा, 1 2 3 4 अप टू सीगा 8 तक सीगा। प्रॉपर्टी लिखनी है, प्रॉपर्टी लिखनी है, ठीक है। आप लिखे x बिलोंग टू नैचुरल, क्योंकि x नैचुरल है तुहाडे पास, ठीक है जी, ठीक है। उस तो बाद कित्थे तक जा सकता है, 8 तक जा सकता, तो x नैचुरल है, 1 ले लिया, 2 ले लिया, अप टू 8 असीं लिख सकते हैं। तो यदा मतलब इनू आप बहुत सारे क्वेश्चन करांगे, हाले तो आप सिर्फ डेफिनेशन समझ रहे हैं तुहाडे कोल, ठीक है जी। मान लो मैं एक होर एग्जाम्पल ले ला तुहाडे कोल, मैं एक B सैट ले लिया, मैं लिखिया उहदे विच 0 1 4 9 एंड सो ऑन, एंड च खत्म भी नहीं किया, भी चली जा रहा। तुसीं देखिया 0 का स्केयर, 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, इसदा मतलब तुहानूं पता लग गया। तुसीं इसनूं की लिखोगे, तुसीं लिख दोगे बई जिहड़ा B है सैट है एक्स स्केयर, ठीक है, वेयर x बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है। तो हुण तुसीं देखो इंटीजर 0 फड़ो, 0 का स्केयर 1, 1 फड़ो 1, -1 फड़ो तो भी 1, 2 फड़ो 4, -2 फड़ो, सो इन्नी चीज़ हो गई। तो ये वाली चीज़ तुहाडी जिहड़ी हैगी है, इनू असीं सैट बिल्डर फॉर्म कहने हैं, ठीक हो गया जी। तो सानू समझ आ गया तुहाडे पास भी जिहड़ा हैगा 2 तरह की फॉर्म्स होंगी। क्वेश्चन बहुत करांगे, क्वेश्चन की चिंता ना करो, ठीक है। सो तीजे पेज पर आ गया आप। चलो जी, हुण आपां देखिए तुहाडे कोल, हुण मैं तुहानूं क्वेश्चन लिखदा वां, तुसीं जस्ट दसना बई ये वाली चीज़ जिहड़ी हैगी है ये सैट है कि नहीं तुहाडे पास, ठीक है जी। तो पहला एक आपां टर्मिनोलॉजी समझ लीए। टर्मिनोलॉजी ये है बई मान लो तुहाडे कोल 3 6 9 12 ये मैं सैट लिख लिया, ठीक है। सो ये मेरा सैट ए आ गया। तो जिहड़ी चीज़ इस सैट विच है उन्होंने कहते एलीमेंट,
और ये लिखते 3 बिलोंग्स टू ए, इनू कहते बिलोंग्स टू। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈੱਟ ਦਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਰੇ ਲਿਖਾਂ 8 ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ 8 ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਏ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ। तो 8 नहीं है सेट विच, इस करके नॉट बिलोंग्स टू है। 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, तो ये जोड़े आ जाएंगे ये बिलोंग्स टू वाली कैटेगरी के विच आ जाएंगे। ठीक है जी। सो इसका मतलब सानू हुण यह पता लग गया बई बिलोंग्स टू कित्थे पाना तो बिलोंग्स टू कित्थे नहीं पाना। फॉर एग्जाम्पल मैं लै ला ए इज इक्वल टू लिख लिया 1 2 3 4 5 6, इत्थे लिख लिया जी तुहाडे कोल। हुण उन्हें की किया, उन्हें लिखे 5 फिर डैश फिर ए, उस तो बाद उन्हें लिखे 2 फिर डैश फिर ए, फिर उसने लिखे 10 फिर डैश फिर ए। तो तुसी की करना, 5 हैगा ना बिलोंग्स टू, ठीक है, ए 2 हैगा ना बिलोंग्स टू, ए नहीं हैगा नॉट बिलोंग्स टू। सो ये वाली चीज़ जी हैगी है तुहाडे कोल आपां बिलोंग्स टू, आपां नूं पता लग गया सैट दे अंदरली चीज़ नूं एलीमेंट कहंदे ने, और एलीमेंट जदों होएगा तो बिलोंग करेगा, जदों एलीमेंट नहीं होएगा तो नॉट बिलोंग करेगा। ठीक हो गया जी, हो गया। हुण आपां नूं कह रहा हैगा राइट इन सैट बिल्डर फॉर्म। ठीक है जी। सो कहंदा राइट इन सैट बिल्डर फॉर्म। तो सैट बिल्डर फॉर्म दे विच लिखना है जी, क्वेश्चन की दिता 3 6 9 12। सो इस क्वेश्चन नूं लिखना आपां सैट बिल्डर फॉर्म च। ठीक है। हुण तुसीं देखो ये 3 दे मल्टीपल चल रहे हैं, 3 है 6 है 9 है 12 है, 12 तक 3 दे मल्टीपल चल रहे हैं। ठीक है जी। सो आप इन्हूं लिखिए एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, 3n। देखो पहला लिख लो एक्स, फिर पा लो सच दैट एक्स, सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n, मतलब कन्फ्यूज ना हो। इस सैट विच एक्स है, इस सैट विच एक्स है, सच दैट एक्स को की गुण ने। ठीक है जी। एक्स 3 दे टेबल ते आंदा है, 3 का मल्टीपल है। क्या गल खत्म होगी, पूरी डिस्क्रिप्शन होगी? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तुहाडे कोल एन जिहड़ा हैगा वो नैचुरल नंबर नूं बिलोंग करदा है, उस तो बाद एन लैस दैन इक्वल टू 4। सो जे एन नैचुरल है तो 1 भी भरांगे, 2 भी भरांगे, 3 भी भरांगे, 4 तक भर सकते हैं, 12 आंसर आ जाएगा। सो ये थोड़ी जिहड़ी हैगी है ये आपां सैट बिल्डर फॉर्म विच लिखा जा सकता है। ठीक है जी। चलिए जी अगे आपां तुहाडे कोल सैट बिल्डर फॉर्म अगर होर लिखनी है 2 4 8 16 32, ठीक है, ये वाला है, तो इसनों कहंदा सैट बिल्डर फॉर्म च लिखो। तो पहला लिखा एक्स, फिर सच दैट एक्स को खासियत की है, 2 की पावर रेज हो रही है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ठीक है। फिर एन नूं की लिखिए, एन नैचुरल है, जे नैचुरल है तो सरदा है, नहीं हाले भी नहीं सरदा, लैस दैन इक्वल टू 5, 5 या 5 तो छोटा। सो 5 तो छोटा 1 नैचुरल आऊगा। ठीक है। 2 भरिया जा सकता, 3 5 तक भरिया जा सकता, इस तो इलावा नहीं भरिया जा सकता। सो ये थोड़ी इनमरेशन होगी जी। हुण लिखे मैं 1 4 9 अप टू 100, तो इनू मैं सैट बिल्डर फॉर्म च लिखना है। तुहानूं पता लग गया भी 1 दा स्केयर है, 2 दा स्केयर है, 3 दा स्केयर है। सो तुसी एक्स सच दैट एक्स को खासियत की है, एक्स कोल हैगा एन स्केयर, एन की है एन, अगर तुसी नैचुरल ले लो तो भी चल जू, इंटीजर ले लो तो भी चल जू तुहाडे कोल। ठीक है। पर 0 नहीं ना आ रहा, सो एन नैचुरल ले लो। ठीक है जी। कित्थे तक, क्योंकि जे आ चीज़ नहीं लिखोगे, ठीक है, तो सो नैचुरल 10 तक है, तो कुछ लोग इधर भी लिखते हैं नैचुरल है, गिने तो जाने ने 10 तो छोटे 1 भी आएगा, 2 भी आएगा। तो जे कुछ लोग इदा लिखते हैं तो तुसी इदा लिख लिया तो भी कोई दिक्कत वाली गल नहीं। मैं 1 तो वड्डा 10 तो छोटा वो तो जिसनों पता लग गया भी है नैचुरल ने, तो 10 तो छोटे नैचुरल 1 तो 10 ही गिनेगा। सो जे थोनों आ नोटेशन बुक च मिल जाए तो भी ठीक है, आ नोटेशन बुक विच मिल जाए तो भी ठीक है तुहाडे कोल। ठीक है जी। कोई दिक्कत वाली गल नहीं तुहाडे कोल। सो ये चीज़ आपां नूं पता लग गई जी, ਇਹਦਾ मतलब आपां ने सैट बिल्डर फॉर्म विच लिखना सीख लिया। हुण आपां की करते हैं, आपां रोस्टर फॉर्म च लिखण की कोशिश करते हैं। रोस्टर फॉर्म दे विच की मीनस आपां नूं एक्स दिता होया, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर, एक्स इज़ एन इंटीजर
एंड एक्स लाइज बिटवीन -3 एंड 7। सो ये प्रॉपर्टी पा के लिखा होया, कहता इनू रोस्टर फॉर्म विच लिखो। तो उत्ते की लिखा होया, रोस्टर फॉर्म, राइट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म विच राइट करो। हुण रोस्टर फॉर्म का मतलब होंगे कॉमे पा के विदाउट एनी प्रॉपर्टी। 3 तो वड्डा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। सो ये सारे रोस्टर फॉर्म विच आ गए जी। देखो कोई दिक्कत तो नहीं गी। 3 तो बड़ा -3 तो बड़ा 7 तो छोटा। सो ये सारिया चीज़ां इसनू सैटिस्फाई करदियां ने। तो यदा मतलब क्या होया, असी रोस्टर फॉर्म दे विच लिख लई। ठीक हो गया जी। हुण अगे आ गया आप, ठीक है। कोई होर लिख लिया क्वेश्चन, ठीक है। मैंने लिखा एक सेट बी है एक्स सच दैट, ठीक है, एक्स इज़ नैचुरल नंबर एंड एक्स लैस दैन जिहड़ा हैगा 6। सो ये लिखा हुआ है जी। तो गुण देखो की है, कहता एक नैचुरल नंबर लो, 6 तो छोटा लो। तो नैचुरल नंबर लेना, 6 तो छोटा लेना, फिर की होएगा 1 होएगा, 2 होएगा, 3 होएगा, 4 होएगा, 5 होएगा, 6 तो छोटा लेना। सो ये सोल्यूशन आ गया जी। तो रोस्टर फॉर्म लिखनी कोई ज़्यादा मुश्किल वाली गलबात है नहीं की, ठीक है। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, चलो मान लो एक होर लिख लिया आपां, ए लिख लिया, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, TRI ट्रीगो नो METRY ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमीट्री। सो आपां ने इनू लिखना है। तो इत्थे वैल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन आती है किवें, T आ गया, ठीक है जी, लिख लिया, R आ गया, I आ गया, ट्री गो नो मी, ठीक है। देखो TRIGON, ठीक है, M सॉरी N, कोई सीरियल का चक्कर नहीं, EY। हुण इनू ध्यान नाल समझ लियो ज़रा। जदों आपां ने सैट की डेफिनेशन दिती है, उदों एक तो वैल डिफाइंड सी, एक वर्ड यूज़ किया सी डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब सीगा कि रैपीटिशन सैट विच वैलिड नहीं है। सो तुसी ज़रा देखो ध्यान नाल, T फॉर ट्रिग्नोमैट्री, T ले लिया मैं, यस, R ले लिया, यस, I ले लिया, यस, G ले लिया, O ले लिया, O तो बाद N अगे पिछे लिखा कोई फर्क नहीं, तो M ले लिया। हुण ओ रिपीट आया सी, एक ओ नहीं लिया। उस तो बाद E रख लिया, ठीक है, T ट्रिग्नोमैट्री का रिपीट होया, R ट्रिग्नोमैट्री का रिपीट होया, Y मैं रख लिया। सो ये डिस्टिंक्ट वर्ड जिहड़ा यूज़ किया सी ना आपां कि ग्रुप ऑफ वैल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सो ये डिस्टिंक्ट, सो रैपीटिशन नहीं होनी चाहिए, ये तुहाडा मतलब हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। हुण अगर मैं तुहानू बैटर दे दा वर्ड BETTER बैटर, सो तुसी की लिखोगे, B बैटर चो आ जाएगा, E बैटर चो आ जाएगा, T आ जाएगा, सॉरी TR आ जाएगा। सो BETR आएगा, इस तो इलावा बैटर विच कुछ नहीं आएगा, ठीक है जी। यदा मतलब तुहानू समझ आ गया। हुण बई जिहड़ा हैगा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, जदों मैं कहा सीगा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब सीगा तुहाडे कोल बई रैपीटिशन जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल वो आपां काउंट नहीं करनी, ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है जी आराम नाल तुसीं लिख पाओगे तुहाडे कोल, ठीक है। तो लो जी, हुण अगर आपां तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा सिंपल क्वेश्चन पूछिए NCERT का भी सैट है कि नहीं है तुहाडे पास, ठीक है। तो जे तुहाडे पास मैं कह दा एक क्वेश्चन लिखा, सेट ऑफ बेस्ट बैट्समैन, सेट ऑफ बैट्समैन इन वर्ल्ड, हाँ जी। हुण सैट ऑफ बेस्ट मैं तुहानू पहला कहा सी गुड परसन, गुड प्रीचर, ऑनेस्ट परसन, बिग रिवर्स, ये कोई नहीं हो सकती। हुण कारण देखो की है, बेस्ट बैट्समैन, पहली चीज़ आपां किसी होर कंट्री वाले नू बेस्ट कहण नू तैयार नहीं हुंदे हैगे, आपां तां अपने वाले नू ही बेस्ट कहना हैगा,
ठीक है जी। दूजी चीज़, जे कोई बंदा आस्ट्रेलिया का होगा जरूरी नहीं साढ़े वाले नूं बेस्ट कहूगा, आस्ट्रेलिया वाले नूं बेस्ट कहूगा, ਇਹਦਾ मतलब बायस आ गई ना, तो ਇਹਦਾ मतलब बेस्ट। सो ये तो सैट नहीं है, नॉट सैट। पर जे क्राइटेरिया डिफाइंड होवे, ठीक है, क्राइटेरिया की हैविंग मोर देन 50 सेंचुरीज। हुण क्राइटेरिया डिफाइन करता कि बेस्ट बैट्समैन हैविंग मोर देन 50 सेंचुरीज इन ODI। हुण जे कोई होया तो तुहानूं श्योरली डाटे ना देना पैना। हुण तुसीं ऐ नहीं कह सकते भी ओ जी साडी गली वाला बेस्ट बैट्समैन है, क्यों? क्योंकि हुण तुहानूं कहता कि ODI क्रिकेट 'च 50 नालों ज़्यादा सेंचुरियां जीतियां होणगियां, उस बंदे नूं सिलैक्ट करना हैगा। सो अगर क्राइटेरिया डिफाइन करता तो ये सैट बन जूगा, अदरवाइज इसने सैट नहीं बनना तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो ये थोड़ा जिहा ख्याल रखना तुहाडे कोल बई जिस विच एबस्ट्रैक्टनैस आ रही है ना क्वेश्चन दे विच, वो क्वेश्चन जिहड़ा है नॉट सैट बनदा, बाकी सारे जिहड़े हैगे ने वो बन जाने हैं तुहाडे पास, बाकियां दा कोई चक्कर नहीं गा। हुण जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, जे मैं तुहानूं कहदा डेंजरस एनीमल्स, देखो मैं सैट ऑफ डेंजरस एनीमल्स, सॉरी, सैट ऑफ डेंजरस एनीमल्स। हुण डेंजरस एनीमल किनू कहते हैं? सवाल ये है, जिहड़े तो लोग आदिवासी लोग ने जंगलों च रहिंदे ने वो किसी तो भी नहीं डरते, ठीक है। जिहड़े अपने वर्गे लोग ने कुत्ते तो भी डर जाते हैं। ਇਹਦਾ मतलब डेंजरस का क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट हो गया। पिंडां वाले आम खेतों चों सप्प निकलते हैं, रोज़ देखते हैं, तो उन्होंने सप्प तो भी नहीं डर लगता, सप्प नूं भी नहीं डेंजरस मनते, ठीक है जी। तो साढ़े सप्प निकले आवे तो साड़ी जान निकल जाती है, ਇਹਦਾ मतलब डेंजरस, ਇਹਦਾ मतलब ये नॉट वेल डिफाइंड है। सो नॉट सैट है। सो सैट ऑफ डेंजरस एनीमल्स कोई सैट नहीं हैगा तुहाडे कोल। सो सैट ऑफ डेंजरस एनीमल्स कट दिता, सैट ऑफ बैट्समैन कट दिता तुहाडे कोल। ये चीज़ां आपां नूं पता होनी चाहिए ने, क्योंकि सैट थ्योरी लई सिर्फ एक बेसिक कॉन्सैप्ट है। अगर तुसी उस बेसिक कॉन्सैप्ट नूं स्टिक कर जाते हो तो उस तो बाद कोई भी दिक्कत नहीं आनी हैगी, ठीक है जी। सो चलिए जी अगले पेज पे। चलो हुण आपां देखना जी तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा रोस्टर फॉर्म दे कोई होर क्वेश्चन कर दिंदे आ। तो आपां नूं कहंदा रोस्टर फॉर्म दे विच लाओ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नैचुरल नंबर एक्स दा स्केयर 25। सो एक्स एक नैचुरल नंबर होवे, उच्च गुण है, दूजा वह स्केयर 25 तो घट हो। सो जे मैं 1 डाला 1 का स्केयर 25 तो घट है, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, सो ये 4 ही आएंगे, ठीक हो गया जी। सो ये पॉसीबिलिटी जी हैगी है ये साड़ी बन गई तुहाडे कोल, ठीक है। मेरा ख्याल है किसी को प्रॉब्लम नहीं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नैचुरल नंबर एंड एक्स एक्स तो ही बड़ा है। कदे ये सोचे 1 तो बड़ा है, ਇਹਦਾ मतलब मेरे 1 ਦੀਆਂ 2 टॉफियाँ थोड़े 1 दी 1 मेरा 1 बड़ा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। सो ये रॉन्ग है। सो अगर कोई ऐसी कंडीशन कही जाए ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਫਿਲ ना कर सको, ठीक है जी, तो ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ कह देना हैगा एम्पटी सैट, मतलब ਇਹ 'ਚ कोई एलीमेंट नहीं है, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ एम्पटी सैट ਕਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ फाई नोटेशन यूज़ करते PHI फाई, ठीक है जी। सो एम्पटी सैट क्योंकि इस क्राइटेरिया में कोई मैट नहीं कर सकता, नैचुरल नंबर लवे और अपने आप तो ही वड्डा होवे, ऐसा नैचुरल नंबर तुसी नहीं लभ सकते। जे नहीं लभ सकते तो ये वाला जिहड़ा सैट होएगा ये एम्पटी सैट होएगा तुहाडे कोल, ठीक हो गया जी। तो आपां नूं गल समझ आ गई जी तुहाडे कोल जिहड़ी है। तो अगर मैं जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल सैट बिल्डर फॉर्म का एक क्वेश्चन करा, सैट बिल्डर फॉर्म मैंने क्वेश्चन दे दिता 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू इन्फिनिटी, तो कहता इसनों सैट बिल्डर फॉर्म विच लिखो। तो सैट बिल्डर फॉर्म विच लिखण लई आपां ने क्या करना, कुछ ना करो, ये 1/2 1/3 है। सो 1/n एवें लिख लो, 1/n लिख लिया, एक्स की फॉर्म च लिख लो, एक्स सच दैट
x इज इक्वल टू 1/n, n बिलोंग टू नैचुरल नंबर। ठीक है जी। सो इदा लिखण का तुहानूं कुछ आइडिया हो गया जी। बाकी अगले लैक्चर करांगे। थैंक यू।